दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक और इतिहास की महत्वपूर्ण घटना के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये घटना आप सुनेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि ऐसा भी हुआ क्या, लेकिन दोस्तों ये हकीकत है। जाने माने महाराणा जो बहुत ही पराक्रमी वीर साहसी रहे, जिन्होंने औरंगजेब की फौज को तितर बितर किया, यहां से खदेड़ा और औरंगजेब भी उनका लोहा मानता था। वही महाराणा ने अपने बेटे की, जी हां दोस्तों, अपने सबसे छोटे बेटे की हत्या अपने हाथों से कर दी, और वो भी केवल इस आधार पर कि उसकी रानी, जो उनकी सबसे छोटी रानी थी, उनके और अपने पुत्र के बीच में लोगों द्वारा कान भरने पर यह मान लिया गया कि उन दोनों के बीच में नाजायज संबंध थे। दोस्तों, सुनकर के भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन यह हकीकत है। जब लोगों ने कान भरे महाराणा के, तो महाराणा ने यह मान लिया कि मेरी सबसे जो छोटी रानी है उसके और मेरे सबसे छोटे पुत्र अर्थात सौतेली माँ और बेटे के बीच में गलत रिश्ता है, को मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों आइए मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूं। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बाद में सबसे पराक्रमी राजा हुए हैं बाद के समय में, तो वो माने जाते हैं महाराणा राज सिंह। जी हाँ दोस्तों, महाराणा राज सिंह जो 1652 से लगा करके 1680 तक उनका शासनकाल रहा। लगभग 28 साल उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के रूप में शासन किया। का कच्चा होता है और इसी कमजोरी का फायदा उठा करके उनके जो निकटतम लोग होते हैं वो कान भरते हैं। बहुत बार रियासतों में अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचे गए और उन षड्यंत्र में कई बार झूठे षड्यंत्र रचे गए, उसका शिकार राजा स्वयं भी हुए। ऐसा ही मेवाड़ के साथ में हुआ। जी हाँ दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी की कुल 8 रानियां थी, जिसमें सबसे छोटी रानी थी वो विचित्र कौर थी। उनके 3 पुत्र थे, जो सबसे बड़े सुल्तान सिंह, उसके बाद में सगत सिंह, और सबसे छोटे वाले थे वो सरदार सिंह। विचित्र कौर बीकानेर की राजकुमारी थी। तो दोस्तों, बीकानेर की राजकुमारी विचित्र कौर बहुत सुंदर थी, और जब उसके सुंदरता का समाचार राज सिंह जी ने सुना तो उन्होंने आगे होकर के बीकानेर वालों के वहां प्रस्ताव भेजा। लेकिन कहते हैं उन्होंने ये माना कि महाराजा राज सिंह जी के सबसे छोटे बेटे सरदार सिंह जी है, उनके लिए वो प्रस्ताव भेजा है। चूंकि विचित्र कौर उम्र में बहुत छोटी थी और महाराणा उस समय लगभग 50 साल के थे। सरदार सिंह से विचित्र कौर मात्र 3 साल ही बड़ी थी। तो दोनों साथ में खेलते थे, महलों में साथ में ही रहते थे, और माँ और बेटे के बीच में पवित्र बहुत प्रगाढ़ रिश्ता था। लेकिन साथ में खेलना, उठना, बैठना, हंसी मजाक करना, ये सब कुछ वहां के जो लोग थे महलों में, उस जमाने में षड्यंत्र खूब होते थे, जो आपने इतिहास में बहुत बार पढ़ा है, सुना, मैंने बताया भी है। तो षड्यंत्र होने लग गया, कानाफूसी होने लग गई, बहुत सारी नेगेटिव नकारात्मक बातें होने लग गई। एक उनका था उदिया भोई, जो महाराणा राज सिंह जी का खास सेवक था। उदिया भोई जो इधर उधर की बातें करता था, और उसने फिर महाराणा के कान भरे कि अब तो महलों के अंदर एक और प्रकार की बात होने लग गई। आपके कुंवर सरदार सिंह और आपके रानी साहब विचित्रा कुंवर के बीच में बहुत घनिष्ठता है, दोनों के बीच में बहुत निकट का रिश्ता है। उसको लेकर के लोग न जाने कितनी बात करते हैं, जितना मुंह उतनी बात करते हैं। राज सिंह ने पूछा क्या बात करते हैं? बोले लोग ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में संबंध पवित्र नहीं है। क्या बात करते हो? बोले हाँ हजूर, बिल्कुल सच कह रहा हूं। और लोगों से इधर उधर से जानकारी प्राप्त की महाराणा ने, तो फिर लोगों ने भी यही बात कही। एक दिन उदया भोई ने मौका देख करके महाराणा से कहा कि हुक्म, अब तो जन जन की जुबान पर इस प्रकार की महलों में बातें सुनने को मिलती है कि महारानी साहब और कुंवर के बीच में कुछ ना कुछ तो गलत है। तब महाराणा ने क्रोधित होकर के कहा कि उसको मेरे समक्ष हाजिर किया जाए। अब महलों में वो लेने के लिए गया उदय भोई। तो उस समय प्रातः महाराणा के पुत्र छोटे सरदार सिंह, वो एक यति थे चंद्रसेन, जो बहुत तांत्रिक विद्या में माहिर थे, उनसे तंत्र विद्या सीखने जाते थे। वो तंत्र विद्या सीख करके आए थे और लगभग 11 बजे का सुबह का समय था, और आकर के और खाना वाना खा करके और अपनी सौतेली माँ विचित्र कुंवर के महलों में ही सो गए। अब उदया भोई ने जब वहां जाकर के ये दृश्य देखा कि दोनों एक ही कक्ष में सोए हुए हैं, तो उसको तो इतनी खुशी हुई जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई हो, और तत्काल वो वहां से भागा भागा गया और जाकर के महाराणा राज सिंह जी को बताया कि हुक्म हुक्म हुक्म, कुंवर और रानी साहब तो दोनों ही एक ही कक्ष में सोए हुए हैं, हालांकि दोनों अलग अलग पलंग पर सोए हुए थे। तो वो भागा भागा गया और जाकर के और महाराणा को लेकर के आया। महाराणा ने आकर के देखा तो दोनों ही अलग अलग पलंग पर सोए हुए थे, लेकिन वो देखने के बाद महाराणा को यकीन हो गया कि ये जो कह रहा और लोग कह रहे हैं वो लगभग सच है। उन्होंने कहा कि तत्काल उसको यहाँ से उठा करके मेरे पास ले आ। कुंवर गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने 3-4 बार आवाज लगाई, लेकिन कुंवर नहीं जागी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि हाथों से वो उसको जगाए। वो थोड़ी देर बाहर बैठा रहा। इतने में कुंवर जाग गए। जागने के बाद में समोर बाग में वो हवा खाने के लिए चले गए। जाकर के महाराणा को कहा कि वो तो साहब बाग में घूमने के लिए गए। बोले तत्काल मैंने कहा उसको वहां से बुला के लाओ। उदया भोई गया
कुंवर को जाकर के कहा कि महाराणा जी आपको बुला रहे हैं। अपने पिताजी का आदेश सुनकर के कुंवर बहुत खुश हुए। सरदार सिंह बड़े खुशी खुशी उल्लासित मन से पिताजी को मिलने के लिए महलों में गए, लेकिन जैसे गए तो देखा कि पिताजी का क्रोध तो 7वें आसमान पर है। जबकि उनको लगा कि ऐसी तो मेरी कोई गलती नजर नहीं आ रही है, क्या हुआ वो समझ भी नहीं पाया। उन्होंने मुजरा भी किया लेकिन स्वीकार नहीं किया, और जैसे ही वो वहां जाकर के उनको झुक करके और प्रणाम करने लगे तो गुर्ज जो पड़ी थी लोहे की वो लेकर के और पहला वार किया, वो लड़खड़ा गए। दूसरा वार करते ही धड़ाम से वो गिर गए। ये घटना है शंभू निवास की, शाम को 4:30 की, और वो वहां से लड़खड़ाते गिरते हुए शिव चौक में जाकर के गिर गए। ये दृश्य जब देखा सत्यानंद जो राजगुरु थे और उनकी पत्नी वयोवृद्धा ने, तो भागते हुए वहां पर आए, आकर के और कुंवर को लथपथ लोहे से खून से लथपथ देखा तो उनको अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। लेकिन दूसरे ही पल वो समझ गए कि माजरा कोई न कोई बहुत गंभीर है। उन्होंने कुंवर के सिर को वयोवृद्धा देवी ने अपने गोद में रखा, खून को साफ करने लग गए। लेकिन कुंवर ने कहा कि अब मुझे जाने दीजिए, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, मेरी डोली नहीं पीछे से उठाई जाए, सैया पर ही लेटा करके और अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जाए, मेरी डोली बना करके धूमधाम से मुझे विदा नहीं किया जाए। और फिर उनके प्राण गए। दोस्तों, महाराणा तो यही चाहते थे, इतने क्रोधित थे महाराणा राज सिंह के, उनका तो अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं किया जाए। लेकिन ये हुए राजगुरु और उनकी पत्नी वयोवृद्धा ने निश्चय किया कि नहीं, राजकुमार है तो उनका विधिवत तरीके से शव यात्रा निकाली जाए। शव यात्रा विधिवत तरीके से निकाली गई। उधर दोस्तों, जब विचित्र कुंवर को यह समाचार मिला कि कुंवर सरदार सिंह की हत्या कर दी गई है महाराणा राज सिंह जी द्वारा और उसका कारण आप हैं, तो वो गलानी से भर गए। उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने उसी समय हाथ में नारियल लेकर के अपने इष्ट देव को याद किया, कहा कि हे प्रभु, मेरे बेटे और माँ और बेटे के बीच में यदि पवित्र रिश्ता रहा हो, मन वचन और कर्म से पवित्र रिश्ता रहा हो, तो हे अग्नि देवता मुझे अपने में समाहित कर लो। कहते हैं दोस्तों, हाथ में नारियल लेकर के वो भी अग्नि में समा गई। और जब वहां शमशान पर, महासतिया शमशान जो है, वहां पर उनके अंतिम संस्कार किया गया। वहां पर जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो राजगुरु जो थे सत्यानंद और उनके दोनों इतने गलानी से भर गए कि उनको भी अब जीवन का मोह भंग हो गया ये दृश्य देखने के बाद में। तो वो भी चिता के अंदर कूद पड़े और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। दोस्तों, सुनकर के बड़ी हैरानी होती है, ऐसा राजा जिसने औरंगजेब के पांव पीछे हटाए थे, जिसने डट कर मुकाबला किया, जिसने नाथ द्वारा में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की हो, जो इतना धर्मपरायण हो, जो इतना साहित्यकार हो, कवियों का सम्मान करता हो, वो व्यक्ति इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। वो राज सिंह जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, जहां पर 25 शिलाओं पर उन्होंने राज प्रशस्ति लिखवाई, जो विश्व की सबसे बड़ी शिलाओं पर प्रशस्ति लिखी हुई मानी जाती है। आप देख रहे हैं ये राजसमंद झील, ये राज सिंह जी ने बनवाई थी। लेकिन ऐसा राजा भी कानों का कच्चा कैसे निकल सकता है। लेकिन दोस्तों, इंसान में कोई न कोई कमी तो होती है। वो कानों के कच्चे थे, बैंकर क्रोधी थे, शकी प्रवृत्ति के थे, और इसके कारण से लोगों की बातों में आकर के एक माँ और बेटे के बीच में जो पवित्र रिश्ता था उसको गलत मान करके और अपने ही हाथों से अपने खून की हत्या कर दी। दोस्तों, उसके बाद में सरदार सिंह जी को सगत जी कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ वीर जोजार कहा जाता है, ऐसे ही मेवाड़ में इस प्रकार से जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको सगत कहते हैं। सगत का अर्थ होता है शक्ति, और सम्मान सूचक शब्द जोड़ा जाता है जी, तो बन गया सगत जी। और इनका आज वहां पर जगह जगह स्थान भी है, स्थापना की हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।